उसका ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं बता सकते। और वो कहते पार है, ब्रह्म निजय विरज अवनाशी, कहते हैं कि वो पार है, उसका कभी न नाश होता न नाश हुआ, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। लेकिन अब यह है कि महापुरुष मिलना चाहिए। वो तो असल में सब जीवों के हितकर होते हैं, उनके यहाँ जो चलना चाहे चलो, वो तो चाहते हैं, वो तो मतलब यह है कि आवाज देते हैं कि देखो भाई ये है समुद्र, ये नाव लगी हुई है, भवसागर है, इसमें नाम रूप की नौका लगी है, जहाज लगा हुआ है, चलो 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 चढ़ चलो, चलो इस पर चढ़ जाओ, सवार हो जाओ। बस जब ट्रेन लगाई उन्होंने तो आपको चाहिए चढ़ जाओ, बात उन्होंने छकड़ा भर लिया और जहाज छोड़ दिया, जीवों को पार कर दिया। मिलना तो चाहिए कोई ना कोई, अब कोई मिलता ही नहीं, कि पता ही नहीं किसी को। तो चीज यह है कि वो सत्पुरुष ने, वैसे तो 16 पुत्र हैं, उन्होंने अपने देश से निकाले, 4 का तो उन्होंने भेद बताया, बाकी सब गुप्त है, और किसी महापुरुष ने खोले नहीं, किसी भी महापुरुष ने नहीं बोले, संकेत तो दिए लेकिन खोला नहीं कि उनका कितने बड़े बड़े लोग हैं। ये वैसे जो यहाँ से जाते हैं वो सब देखते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े लोग हैं वो कुछ नहीं बता। 4 पुत्रों का विवरण किया है। तो एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पारब्रह्म, एक महाकाल, इनका उन्होंने बताया। बाकी जो 12 बचे हैं उनका भेद नहीं, वो अलग। ये तो उन्होंने मंडलों में, उसमें अब ये वहां पर जो रुए हैं, जो सुरतें रहती है, जो वहां पर खचाखच भरी हुई है, वो तो अब उसके लिए क्या वर्णन किया, कुछ वर्णन करने में नहीं आता है। तो चीज ये है, आप बड़े ध्यान से आप सुने, आपको हजारों प्रमाण, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसके अतिरिक्त तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरी पसंद नहीं आई और मेरी समझ में नहीं आई, वही शंका हो जाएगी। तो शंका निवारण के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। और ये रामायण में जो आपको कल नामदान दिया, ये सब है उसमें, लेकिन आप नहीं बता सकते, उसमें सब है, सब उन्होंने दिया। अब आपको मालूम नहीं, आप तो बस ये है कि वो एक रफ्तार है पढ़ने की, रटने की, तो उसको रटते रहते हो, आपको तो कुछ पता, क्योंकि आपने तो कुछ किया दिया नहीं। तो अब यह है कि अब है उसमें, और अब कैसे हो। लेकिन वही जब सबूत रख दिया गया, प्रमाण दे दिया, तो चुप हो जाते हैं कि भाई हमारी चीज में लिखा। जब तुम्हारे यहाँ सब जगह लिखा है कि दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, तो आपको खोज करनी चाहिए कि कहाँ है। अब तुम कहते हो कि नहीं वो तो राम के पास होगा, वो तो मतलब शिव जी के पास होगा, नहीं, सबके पास है। ये जितने बैठे हुए सबके पास, जो यहाँ आए और चले गए मनुष्य, नर नारी, उन सबके पास है। यानी तीसरा नेत्र जितने भी जीव जंतु, पशु पंछी है, सबके पास है। लेकिन जिस तरह से मनुष्य ये अनमोल साधना का धाम मिला, इसमें वो करके प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसमें तो साधन नहीं है, वो भोग योनि है, ये मनुष्य शरीर कर योनि। लेकिन तीसरा नेत्र उसमें भी है, तीसरा नेत्र भी है, तीसरे कान भी है और तीसरी नाक भी है। जितने भी जीव जंतु हैं, कोई भी आला लगाइए, ऐसे करके देखिए, छोटा से छोटा जीव होगा तो इधर देखो, दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी है, ये सबके, चाहे गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, घोड़ा हो, गधा हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, पशु हो, पंछी हो, सब में। और 2 आंखें सब में मिलेगी, 2 कान सब में मिलेंगे, 2 नाक सब में मिलेंगे। आप दूरबीन से देख लो, किसी में भी एक नाक नहीं, ये 2 नाक, 2 सुराख, 2 कान के सुराख और 2 आंखें, सब जीवों, छोटे से छोटे,
जो उसमें दूरबीन में यानी आप जो दिखाई देते उसमें भी है, और देखो मध्य में बैठी हुई सब पे। लेकिन ये साधना का स्थान है, केंद्र है। इससे मनुष्य शरीर से, पंच भौतिक शरीर से साधना होती है, और इससे वो आप अपनी दिमाग और दिव्य कान खोल सकते हो। और तो मैंने अभी कल आपको बताया था कि भाई देखो शरीर के ये इधर आपका हृदय नहीं है। कोई कहे कि हमारा ये दिल है, ये हृदय है, ये हार्ट है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं है। एक तो पिंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्रह्मांडी मन। तो ये पिंड का मन तो ये है उसका स्थान, लेकिन यहाँ जीवात्मा का हृदय तो है नहीं, उसका तो हृदय ये है ऊपर, ये ऊपर, ये इसके नीचे नहीं। नीचे तो दो आंख है, दो कान है, दो नाक, इधर है ही नहीं। इसके ऊपर बैठी हुई है, ऊपर हिस्से में। तो उसका हृदय, उसका दिल है, इतना बड़ा है। अब यहाँ तो कोई है ही नहीं। वैसे कहा जाता है कि संसार, इससे मतलब एक कितने लाखों हिस्सा ज्यादा, करोड़ों हिस्सा ज्यादा, इतना बड़ा आकाश है। अब यह है कि अब कूड़ा कचरा है, अब इसकी वजह से अगर कूड़ा कचरा हट जाए तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। फिर वो अर्वचनीय हो जाता है, क्योंकि आप उसकी कोई मिसाल या नहीं दे सकते। इतना ही कह सकते हो कि बहुत बड़ा। उस समय पर तो जब ये था तो मतलब ये कि हृदय, ये दिल, चम 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 चम, ये सिंहासन है, इसको स्वच्छ और साफ जब कर लिया तो इसी पर तो प्रभु बैठेगा। अगर आपका हृदय दिल साफ नहीं है तो ये बताओ कि इतना पाक साफ पवित्र है तो कहां बैठेगा। अगर मान लो बर्तन आपका खराब है तो कोई भी चीज रखोगे फट जाएगी। ऐसे ही नापाक दिलों पर, नापाक हृदय पर, गंदे हृदय पर आप कोई चीज रखो फट से खराब। कैसे? तो उसको शुद्ध पवित्र करना है। तो असल में चीज यह है कि बड़े ध्यान से सुनिए आप। अब उसको प्रमाणी ले लो, उसमें क्या बात है। हम तो चाहते थे कि आप ऐसे ही सुन लोगे, और वो भी मतलब ये क्रमशाही है, जो कुछ बताते हैं क्रमशाह। लेकिन आप ये सोचते हो कि भाई नहीं, कोई बाबा जी अपनी तरफ से कुछ ले आए होंगे, अपने तरफ से क्या लेना। जो सत्य है वो सदा रहेगा, और जो जो उसको पाएगा वो कहेगा। बिना कहे तदब रहा न कोई, बिना कहे कोई नहीं। मीराबाई कहती है कि खोजत खोजत मैं चारों तरफ ढूंढती तलाश करती हूँ, कोई ना करत बखानी। वो कहती है कि मुझे, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, कोई जानता हो तो मुझको बता दो। तो कहते हैं कोई नहीं बताता उसको, और रोती और चिल्लाती, अच्छा नहीं लगता। खोजत फिरूं भेद बा घर को, कोई ना करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता है। जितने भी मतलब यह है कि विद्वान, उनसे उसने जाकर के पूछा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तो जब मालूम हो तब तो बताए। खोजत 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 फिरूं वेद बार कर को, कोई न करत बखानी। कोई वर्णन नहीं करता, कोई बताता नहीं। कहते हैं खोजत खोजत, ढूंढते ढूंढते मिले रैदास संत सदगुण, दीना सुरस हैदान। कहते हैं संत सदगुरु, वो रैदास जो काशी में रहते थे, ये इधर से चले गए उधर राजस्थान में, और वो एक बगीचे में ठहरे हुए थे। तो इसको बड़ी तो लगन थी कि भाई किसी महात्मा का दर्शन करें। तो ये दर्शन गई, वहीं बता दिया, वहीं भेज दे दिया कि ले तू ले ले, अब यही कमाई कर ले और अपना काम कर ले। खोजत खोजत मिले रैदास संत सदगुर, दीना सुरह सैदानी। मैं मिल जाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। उसके गुरु रैदास जी थे, उनसे उसने प्राप्त किया था। अब आप जो चाहो सो कहते रहो, तो अपनी आप की बात, लेकिन सच्ची बात तो ये है। और रैदास यहाँ काशी में थे, और काशी में उस समय पर लोग बड़ी घृणा करते थे, लेकिन काशी में रैदास जी विख्यात हो गए, यही पर मशहूर हो गए थे। फिर यहां से मतलब ये महात्माओं का विचरण होता है, चले गए उधर जा करके।
वैसे तो उन्होंने भी बहुतों को पार किया, बहुत जीवों को उस परम पद में पहुंचाया। तो आप बड़े ध्यान से सब लोग सुनो, ये तो आपको रास्ता है। तो सूरत बैठी हुई है दोनों आंखों के मध्य में, इसको कहते हैं तीसरा तिल, आज्ञा चक्र। इधर देखो, ये आज्ञा चक्र है, ये कंठ चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये नाभि चक्र, नीचे इंद्री चक्र है और नीचे गुदा चक्र है। 5 चक्र है और छठे चक्र पर जीवात्मा स्वयं बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में विराजमान है, बीचों बीच में। इसको तीसरा तिल, आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहते हैं। अब तो मालूम हुआ कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नीचे नहीं, ये यहां पर बैठी है। अब ऊपर जाना, पहले योगी योग करते थे ये प्राणायाम से, तो ऊपरी की तो आवाज सुनते थे प्राणायाम, यानी प्राणों को रोक करके गुदा चक्र से नली में चढ़ा के ऊपर ले जाते थे। तो धीरे 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 अगर कुछ संयम बिगड़ गया तो शरीर अंग भंग हो जाता था, बेकार हो जाता था कुछ। अब उसमें कोई तो आखिर यही तो आएंगे आप नीचे से चढ़कर, तो यहाँ तीसरे तिल में, तो यहाँ आकर के फिर झनकारें होती, आवाजें मिलती थी। तो यहीं से महात्माओं ने नीचे का छोड़ दिया और यहीं से ले लिया कि यहीं से तुम ऊपर से जो आवाज आ रही उसी को पकड़ लो और चलो, चढ़ चलो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक, ना दम घुटेगा, ना कुछ और होगा। सीधा इधर से ध्यान हटा करके और उधर कानों के साथ लगा दो, बस इतने ही में काम बनना शुरू हो जाए। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, आप बोलो। हरि सखी तोई भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। अब वो कहते हैं, अरे सूरत, मनुष्य रूपी मंदिर में तू बैठी हुई है, तो अब मैं तुझे कुछ भेद बताता हूं कैसे चढ़ेगी, और जब तू चढ़ेगी तो प्रथम स्थान कहां पर है, कैसे तुझे मिलेगा, तो मैं खोल करके समझाता हूं बड़ी विधि विधान के साथ। क्योंकि तू दोनों आंखों के पीछे बैठी है मध्य में, और ऊपर तुझे तो प्रथम स्थान का तुझे रास्ता नहीं बताऊंगा तो कैसे जाएगी, तो मैं भेद बताता हूं, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बास लका। कहते हैं कि सहदल कमल स्थान है और वो निरंजन विराजमान है, उनका वास है सहदल कमल स्थान पर, यहां से बहुत दूर है उनका निवास है। बात कहते हैं निवास, रहने का स्थान, वो कमल है, उस पर वो विराजमान बैठे हुए हैं। वैसे बहुत सुंदर है, यानी उसमें सुंदरता में को बहुत सुंदर। तो कहते हैं कि भाई वो सहदल कमल नाम उनका ये है, और वो ज्योति में विराजमान बैठे हुए, और वो सहदल कमल है, उस जगह उनका स्थान है। लेकिन यहां से यानी करोड़ों योजन ऊपर है। अब इतना तो योजन आपका सारा संसार है ही नहीं, इतना योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, तो करोड़ों योजन का सारा संसार कहां से आ गया, वो तो है नहीं। तो इतनी दूर पर बैठे, वैसे तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन यह है कि आपको मोटा माटी आपको बता दिया कि इतनी दूर है, वैसे तो बिल्कुल एकदम से तो वहां पर है। तो कहते हैं कि अरे भाई सूरत, तू यहां बैठी हुई है, और मतलब यह है कि वो ऊपर से जब तू उतार करके लाई गई तो तुझको ये खोल पहरा दिया। ये जब यहाँ पर कोई कर्म विधान नहीं बना हुआ था, तब तो ले करके बैठाया था, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में तब तो कोई पाप पुण्य था नहीं, गंदगी थी नहीं, तब तो गंदगी नहीं थी, तो सीधी जाती थी, सीधी चढ़ गई। क्योंकि नाम की डोर तो पकड़े थी, वो बाजा पकड़े थी, घंटा शंख की आवाज को पकड़े हुए थी, इसीलिए तो चढ़ जाती थी। अगर वो ना पकड़े होती और छोड़ देती तब तो अंधकार में, तो पकड़े थी। तो जैसे ही बाहर आई माँ के गर्भ से बाहर, जब 9 महीने का हुआ तो सतयुग जोगी सब ज्ञानी,
सब के सब विज्ञानी कर अर्धांतर है भव प्राणी। तब तो तू पार चली जाती थी, लेकिन उस समय तो कोई बंधन नहीं था, न गंदगी का था, न कर्मों का था, न पाप का, न पुण्य का, न अच्छे का, न बुरे का। तब तो मतलब ये मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र निर्मल। तो दर्शन करेगी, निर्मल जन सो मोह पावे। तो कहते हैं कि मैं उनका निवास, जिस रूप में है उस ज्योति रूप में वो, जिस नाम में वो, जिस स्थान पर वो, और जो उनकी आवाज है वो तुझे बताता हूं। बोलो। हाँ। करता तीन लोक यह ठाऊं, वेद चारे नर चे जन। अब वो कहते हैं कि भाई ये 3 लोक के करता है। ये सैदल कमल में बैठे हुए निरंजन भगवान उस ज्योति स्वरूप में